मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ विद्यार्थी बैक ईयर एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बैक ईयर एग्जाम 2022 कब से होगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, बैक ईयर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, बैक ईयर एग्जाम फीस कितनी देनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बीएड बैक ईयर एग्जाम फॉर्म 2022 कब से भरा जाएगा। तो इसका उत्तर है जब बीएड वार्षिक एग्जाम 2023 का फॉर्म भरा जाएगा उसके साथ में। क्लियर। बीएड बैक ईयर एग्जाम फॉर्म 2022 कब से भरा जाएगा, तो जब बीएड वार्षिक एग्जाम 2023 फॉर्म भरा जाएगा उसके साथ में। जिन बच्चों का बैक लगा है, बैक ईयर एग्जाम 2022 दे रहे हैं, तो उनका फॉर्म कब से भरा जाएगा, बीएड वार्षिक एग्जाम 2023 का जब फॉर्म भरा जाएगा उनके साथ में। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, बैक ईयर एग्जाम 2022 कब होगा। तो इसका उत्तर है जब वार्षिक एग्जाम 2023 होगा उनके साथ में। क्लियर हो गया। जो बच्चे बैक ईयर एग्जाम 2022 दे रहे हैं उनका फॉर्म वार्षिक एग्जाम 2023 के साथ भरा जाएगा, और एग्जाम भी जब वार्षिक एग्जाम होगा उनके साथ में होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, बैक ईयर एग्जाम 2022 ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव। तो इसका उत्तर है जैसे वार्षिक एग्जाम 2023 का पैटर्न होगा उसी पैटर्न पर बैक ईयर वालों का भी एग्जाम होगा। क्लियर हो गया। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा 2022 में कैसे पेपर था, ऑब्जेक्टिव था। तो जरूरी नहीं है 2023 में भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस हो सकता है बैक ईयर एग्जाम वालों जो पेपर दे रहे हैं 2023 में, वार्षिक एग्जाम 2023 डिस्क्रिप्टिव हो जाए। तो ध्यान रखना, जो लोग बैक ईयर एग्जाम दे रहे हैं, यदि वार्षिक एग्जाम 2023 डिस्क्रिप्टिव हो गया तो ध्यान रखना आपको भी डिस्क्रिप्टिव बेस एग्जाम देना होगा। क्लियर हो गया। जो बच्चे बैक ईयर एग्जाम 2022 दे रहे हैं, यदि वार्षिक एग्जाम 2023 डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप बैक ईयर एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वार्षिक एग्जाम 2023 पर निर्भर करेगा। 2023 यदि वार्षिक एग्जाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव होगा तो आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा, और इनके साथ ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, इनके साथ ही आपका एग्जाम होगा। एक तरह से आप समझ लीजिए फिर से बीएड के एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। कुछ नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो लोग बीएड एग्जाम 2022 में 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं या 3 या 3 से अधिक पेपर छूट गए हैं, उनको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो बैक ईयर एग्जाम 2022 कौन कौन देगा, जो बच्चे 3 या 3 से अधिक पेपर में, 3 पेपर कम से कम, क्योंकि 2 पेपर में तो आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 3 या 3 से अधिक पेपर में आप फेल हो गए हैं या फिर किसी कारणवश 3 या 3 से अधिक पेपर आपका छूट गया है, तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, बैक ईयर एग्जाम फॉर्म वार्षिक एग्जाम फॉर्म के साथ भरा जाएगा। वही पॉइंट मैं ऊपर बता चुका हूं। एग्जाम भी वार्षिक एग्जाम के साथ होगा, तथा पैटर्न भी जो वार्षिक एग्जाम का होगा वही बैक ईयर एग्जाम वालों का भी होगा। तो क्लियर हो गया। जो बैक ईयर एग्जाम 2022 दे रहे हैं उनका एग्जाम फॉर्म जो वार्षिक एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उनके साथ भरा जाएगा, एग्जाम भी उनके साथ होगा, और एग्जाम पैटर्न भी वही होगा जो वार्षिक एग्जाम का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, यदि वार्षिक एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो बैक ईयर एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होगा, और यदि वार्षिक एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा तो बैक ईयर एग्जाम देने वाले का भी डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। यदि वार्षिक एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो जो बैक ईयर एग्जाम 2022 दे रहे हैं उनका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, और यदि वार्षिक एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा तो जो बैक ईयर एग्जाम 2022 दे रहे हैं उनको भी डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए
बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का आप बैक ईयर दे रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए बीएड फर्स्ट ईयर में थे, आपका बैक ईयर लग गया, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का आप बैक ईयर एग्जाम दे रहे हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर 2023 वालों के साथ ही आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। और इन्हीं के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा। और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर 2023 का वार्षिक एग्जाम का होगा वैसे ही आपको एग्जाम पैटर्न भी होगा। तो क्लियर हो गया। बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का आप बैक ईयर एग्जाम दे रहे हैं, तो बीएड फर्स्ट ईयर 2023 के वार्षिक एग्जाम के साथ आप लोगों का एग्जाम होगा और इन्हीं के साथ फॉर्म भी आपका भरा जाएगा और एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा। सेम मतलब जैसे बीएड फर्स्ट ईयर 2023 का एग्जाम पैटर्न होगा वैसे ही बीएड फर्स्ट ईयर 2022 वालों बैक ईयर एग्जाम देने वालों का भी एग्जाम पैटर्न होगा। तो क्लियर हो गए। यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर 2022 में थे, आपका बैक लग गया, तो आप 2023 में बीएड फर्स्ट ईयर 2023 वालों जो वार्षिक एग्जाम होगा उनके साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा, उनके साथ ही आप एग्जाम दोगे और आपका एग्जाम पैटर्न वही होगा जो बीएड फर्स्ट ईयर 2023 के वार्षिक एग्जाम का पैटर्न होगा। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, तथा यदि आप मान लीजिए बीएड सेकेंड ईयर में थे, तो आप बीएड सेकेंड ईयर में आपका बैक ईयर लग गया, तो बीएड सेकेंड ईयर 2022 का बैक ईयर एग्जाम आप दे रहे हैं, तो बीएड सेकेंड ईयर 2023 के वार्षिक एग्जाम के साथ आप लोगों का एग्जाम होगा, इन्हीं के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा और एग्जाम पैटर्न भी जैसे बीएड सेकेंड ईयर 2023 का रहेगा वैसे ही बैक ईयर एग्जाम देने वालों का भी रहेगा। मैंने जो पहली बार बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड सेकेंड ईयर में हो, यदि 2022 का बैक ईयर एग्जाम दे रहे हैं या बैक ईयर लग गया है, तो 2023 में जो बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का वार्षिक एग्जाम होगा उनके साथ ही आपका एग्जाम होगा, उनके साथ ही आपका फॉर्म भरा जाएगा और आपका एग्जाम पैटर्न वही होगा जो 2023 वार्षिक एग्जाम का एग्जाम पैटर्न होगा, चाहे फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकंड ईयर में है। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जो फर्स्ट ईयर वालों के साथ एग्जाम पैटर्न होगा वही आपका होगा, यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो जो सेकंड ईयर वालों को वार्षिक एग्जाम पैटर्न होगा वही आपका होगा। और ध्यान रखना, जो भी एग्जाम पैटर्न हो चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का एक जैसे ही होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्लियर हो गया आप लोग। अब अगला प्रश्न था बैक ईयर एग्जाम फीस कितनी देनी होगी। तो ध्यान रखना, बैक ईयर एग्जाम फीस कितनी देनी होगी, तो इसका उत्तर है 4,270 रुपये। ध्यान रखना, बैक ईयर एग्जाम फीस कितनी देनी होगी, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या सरकारी कॉलेज से, तो इसका उत्तर है 4,270 रुपये। ध्यान रखना, बीएड सेकंड ईयर 2021 का ये फीस, ठीक है, बीएड सेकंड ईयर 2021 का ये फीस है 2021 का। क्लियर हो गया। जो बच्चे 2020-21 एग्जाम दिए थे, 21 में उनका बैक ईयर लग गया था, तो वो 2022 में बैक ईयर एग्जाम दिए तो उनका फीस कितना लगा था, 4,270 रुपये, ठीक है। तो बीएड सेकंड ईयर 2021 का ये फीस है, अर्थात पिछले वर्ष बैक ईयर एग्जाम देने वालों का। इनका रिजल्ट कब क्लियर हुआ होगा, 2022 में। तो आप समझ गए होंगे कि 20-21 एग्जाम दिए, इनका बैक ईयर लग गया 2021 में, तो इन्होंने क्या किया, फिर से पूरा वर्ष एक साल रुककर 2022 में बैक ईयर एग्जाम दिए। तो इनका फीस कितना देना पड़ा था, 4,270 रुपये, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चाहे आप ध्यान रखना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, लगभग फीस इतनी ही रहेगी, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ डिफरेंस आए, तो ध्यान रखना, आपको यूनिवर्सिटी ही फीस देनी है और कोई एक्स्ट्रा आपको फीस नहीं देनी पड़ती है। बैक ईयर एग्जाम वालों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम यूनिवर्सिटी फीस ही देनी पड़ती है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं या फिर सरकारी कॉलेज से। क्लियर हो गया। तो बैक ईयर एग्जाम वालों को सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस ही देनी पड़ती है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं या सरकारी कॉलेज से, आपकी फीस लगभग इतनी ही रहेगी, ठीक है, 4,270 रुपये। हो सकता है कि कॉलेज वाले 5,000 रुपये ले ले, लेकिन अगर आप फीस अपने से पे करते हैं दुकान पर जाकर फिर अपने से, तो 4,270 रुपये ही रहेगी। ये 2021 का था, 22 का भी लगभग उम्मीद करता हूँ इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो तो 100-200 रुपये 400 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ही लगभग रहेगा, बहुत होगा तो 5,000 रुपये, ठीक है। तो चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, लगभग इतनी ही फीस रहने वाली है, ठीक है। ये बीएड सेकंड ईयर का था, इसलिए मैंने बता दिया 4,270 रुपये। मैं प्रूफ के साथ बात करूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, रिसीप्ट भी दिखा दे रहा हूँ। तो क्लियर हो गया। यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर का बैक ईयर दे रहे हैं तो हो सकता है 100-200 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन इतना ही रहेगा। लेकिन आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो ध्यान रखना, फीस आप इतना है, सरकारी में से कर रहे हैं तब भी, क्योंकि फीस आपको ही पे करना पड़ता है। कॉलेज वाले मांगेंगे तो वो भी पे कर देंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा मांगे, तो आप लोग ध्यान रखना, इतना ही फीस लगभग आपकी है। मैं स्लिप दिखा दे रहा हूँ, लोग स्लिप देख लीजिए। देखिए ये स्लिप है 2021 का, ठीक है, 2020-21 का
जो ये पेमेंट किए थे 2020-21 का एग्जाम दिए, फेल हो गए थे, मतलब फिर इनको बैक ईयर एग्जाम 2022 में देना पड़ा था, तो इन्होंने फीस पे किया था, तो इनका पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना देना पड़ा था? 4,270 रुपये। क्लियर हो गया? 4,270 रुपये बी एड सेकेंड ईयर। देख रहे हैं आप लोग? क्लियर है? तो रसीद है ये बी एड सेकेंड ईयर 2021 का। ठीक है, 22 में बैक ईयर एग्जाम दिए हैं, तो 4,270 रुपये है। क्लियर हो गया? तो इसमें बोल भी देता है, आप देख सकते हैं, पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस 4,270 रुपये, बैंक चार्ज जो भी 150 रुपये लगेगा वही रहेगा। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया? तो कुछ आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि जो फीस है 4,270 रुपये ही देनी पड़ेगी, चाहे फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में। क्लियर है? तो हो सकता है सेकंड ईयर की फीस है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 100-200 रुपये ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना। और ध्यान रखना, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तब भी आपकी फीस इतनी है, गवर्नमेंट से कर रहे हैं तब भी इतनी फीस है। आपके कॉलेज वाले ज़्यादा मांगते हैं, तो आप कोशिश करिए मत दीजिए, बहुत लेंगे 5,000, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो एक्चुअली फीस है यूनिवर्सिटी फीस 4,270 रुपये, यही आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको 30,000 35,000 जो फीस लगी है वो फीस आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस देना पड़ता है। ठीक है, यदि आप बैक ईयर एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग बार बार कह रहे थे इसलिए बनाना पड़ा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।